गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, नमस्कार हम दोस्तों साथियों। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.4। वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। और इसमें गिवन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन। मतलब हमें सम गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर एक बार इक्वेशन बन गई तो हम इससे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जैसे हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 8/3 गिवन है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए इक्वल्स टू 4/3 गिवन है। मतलब ए कांस्टेंट है, ए 3 में आ रहा है, मतलब कांस्टेंट 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम वेरिएबल को लेट वेरिएबल बी एक्स, लेट वेरिएबल बी एक्स। ठीक है, वेरिएबल को एक्स मान लीजिए। तो हम इक्वेशन ऐसे फाइंड कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए यानी यानी कि 8/3 प्लस सी अपॉन ए क्या है 4/3। ठीक है, इसको टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, समझ में आया। यहाँ पे x होगा क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर 1, तो हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम एलसीएम ले लेंगे 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, तो इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करना होगा। तो हम 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4 आता है आपका 12 के इक्वल। ओके, 12 होता है, 3 4 से 12। ओके, ठीक है, और इन 12 को फैक्टर करने हैं जिससे कुछ ऐसा प्लस माइनस करके जिससे 8 आ जाए। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 3 2 = 6, 6 + 2 8 होता है। ठीक है, तो हम इससे यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6x + 2x + 4 = 0। ओके, इतना नोट करें। 3x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x + 2 प्लस 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ गया x + 2 = 0। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर x + 2 इसको कॉमन ले लीजिए, प्लस ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट 3x + 2 = 0। अब दोनों फैक्टर्स को x + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और 3x + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। ओके, तो आ गया आपका x = -2 x + 2 और यहाँ से x = -2/3। ओके, तो आप इतना नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे -2 और -2/3 हमारे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आ गए। जो दूसरे उसमें बोला था ना उसने, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। तो 0 हमारे आगे -2 और -2/3। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हमें गिवन है 21/8 और 5/6। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोज है हमारा, सम ऑफ जीरोज है 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 5/16। ओके, तो हम वेरिएबल भी एक्स, तो हम यहाँ से मान लेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए = 0। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए है ना। ठीक है, तो फिर यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -21/8, क्योंकि सम ऑफ जीरोज -b अपॉन ए होता है ना, तो इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ का माइनस हटाने के लिए हमें यहाँ पे एक माइनस ऐड करना पड़ेगा, और ये c अपॉन ए है। ठीक है, प्लस c अपॉन ए 5/16 = 0। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 16x² प्लस -42x यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 5 = 0। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 16x² - 42x प्लस 5 = 0। ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है इसके फैक्टर्स, जीरोस निकालना है। तो हमें 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 80।
16 इंटू 5 80 होता है, तो टू इसको कुछ ऐसे प्लस इसके फैक्टर्स करके कुछ ऐसे प्लस माइनस करेंगे जिससे 42 आ जाएगा। 2 40 ज़ा 2 20 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 2 और 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 10 5 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 22 ज़ा 40 40 प्लस 2 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 16 मल्टीप्लाई कॉमन लेंगे, 16x यहाँ पे आ गया x माइनस 5 16 5 ज़ा 40 सॉरी 8 मल्टीप्लाई ले लेंगे ना, 8 मल्टीप्लाई 8x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 8x 2x माइनस 8 5 ज़ा 40 माइनस यहाँ पे 2x माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे 0 8x माइनस 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 और एक 2x माइनस 5 इसको 0 यहाँ पे हम कॉमन ले लिया। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे, तो 8x माइनस 1 इसको 0 2x माइनस 5 इसको 0। ठीक है, यहाँ पे इसके पॉसिबिलिटी है x इक्वल्स टू 1/8 और x इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो 1/8 और 5/2 इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ, तो आप इतना नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमें थर्ड क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस 2√3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -9। तो हम वही इक्वेशन बनाएंगे, लेट x बी वेरिएबल। यहाँ पे लिखेंगे हम x² प्लस माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस सम ऑफ जीरोस 2√3 जो कि हमने बताया था कि -b/a होता है और ये c/a होता है। ये माइनस में होगा तो इसको हमें पॉजिटिव जनरल फॉर्म में पॉजिटिव दिखाने के लिए इसे यहाँ पे माइनस से रखना पड़ेगा। ठीक है, -2/√3x प्लस c/a क्या है -9 इसको एज इट इज़ रख देंगे। ओके, इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 2√3x माइनस 9 इसको 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई था, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, तो इतना नोट करें, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, x² माइनस 2√3x माइनस 9 इसको 0। ठीक है, तो 9 इंटू 1 9 होता है, 9 इंटू 1 9 होता है। 9 की कुछ ऐसे फैक्टर करेंगे, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 3 तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3√3 और एक √3 दो फैक्टर आ गए। ठीक है, 3√3 इंटू √3 3 होगा। ठीक है, तो 3 ज़ा 9 फैक्टर आ गए। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे इनको -3√3x प्लस √3 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -√3x, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे x कॉमन है तो x माइनस 3√3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्लस x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे √3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3√3। ठीक है, तो ये 3√3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, इसको 0। तो हमारा आ जाएगा x प्लस √3 x माइनस 3√3 इसको 0। तो x प्लस √3 इसको 0 एक बार पुट करेंगे तो, और x माइनस 3√3 इसको 0 एक बार पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x माइनस √3 और x² प्लस 3√3। ओके, तो आप ये हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इतना नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज -√3/2 √5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -1/2 है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। वेरिएबल को हम x मान लेते हैं, वेरिएबल भी x, लेट वेरिएबल भी x। ठीक है, तो हमें पता है x² प्लस माइनस b/a जो कि होता है सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, प्लस c/a इक्वल टू 0। यही हमारे पॉलिनोमियल होगा। तो x² माइनस ये क्या है माइनस b/a पहले से ही है और ये है c/a माइनस b/a, इसको वैल्यू यहाँ पे रख देंगे -√3/2 √5 प्लस c/a माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हाँ या फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे x² प्लस √3/2 √5 x माइनस 1/2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे 2√5 हम कॉमन ले लेंगे फैक्टर में, एलसीएम डिनोमिनेटर में 2√5, वो 2√5x² प्लस √3x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे -2√5 = 0। ठीक है, तो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल आ गया 2√5x² प्लस √3x माइनस 2√5 = 0। अब इतना नोट करेंगे, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम यहाँ से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, 2√5 इंटू 2√5 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आएगा 4 × 5 यानी कि 20 के फैक्टर्स करेंगे, 2 10 × 20, 2 5 × 5 और 5 1 × 5। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 2 तो यहाँ पे पहले से था ना, तो यहाँ पे 2√5 लेके यहाँ पे सिर्फ √5 आएगा। ओके, यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, √5, तो √5 × √5 10, 5 2 × 10 5, यहाँ पे 2 × 10, 10 के फैक्टर्स 2, 10 के फैक्टर्स 2 5 × 10, 5 1 × 5। ठीक है, स्टूडेंट्स एक और रेक्टिफिकेशन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन थे -√3 नहीं है, ये सिर्फ -3 है, -3/2√5। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे -3/2√5। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ये -3/2√5, यहाँ पे +3/2√5, यहाँ पे +3/2√5, तो ऐसा होगा 2 5 तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 5 और 5 हमारे दो फैक्टर्स आ गए, इनको हमें सॉल्व करना है, जिनसे हमें 3x निकालना है। ठीक है, टू और 5 आया, हाँ 2 और 5 आया, तो 5 - 2 2√5x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5 = 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे से √5 कॉमन ले लेंगे, √5x 2x यहाँ पे आएगा 2x प्लस √5, यहाँ पे आएंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2x प्लस √5 = 0। फिर यहाँ पे आएगा √5x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2x प्लस √5 = 0। ठीक है, तो इतना नोट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हम दोनों फैक्टर्स को √5x माइनस 1 = 0 और 2x प्लस √5 = 0 पुट करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा x = 1/√5 और x आएगा हमारे यहाँ पे -√5/2। तो यही हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आप इतना नोट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, गिवन दैट द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है x³ - 6x² प्लस 3x प्लस 10 है, आर ऑफ द फॉर्म। इसके जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है a प्लस b और a प्लस 2b है, फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, a और b कोई भी दो रियल नंबर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज वेल एज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स बिगिन। हमें गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - 6x² प्लस 3x प्लस 10, यहाँ पे है ax³ इसकी फॉर्म में माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, तो हम यहाँ पे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। a = 1 है, b = -6 है और c = 3 है और d = 10 है। ठीक है, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा आपका -b/a जो है आपका -6/1। तो क्या सम क्या है हमारे ज़ीरो से हमारे a प्लस b और एक है a प्लस 2b।
ये किसके इक्वल है माइनस, ये इक्वल है आपके -6 के, ठीक है। 6/1 यानी -6 ही हुआ वो। तो ए प्लस ए 2a प्लस 3a, 3a प्लस 2b प्लस b 3b, 3b इक्वल्स टू -6 है, 3 है a प्लस b इक्वल्स टू -6, तो हमारा आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू -2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। इसका टू है हमारा, ये होता है हमारा सम टू, यानी कि ऐसे बनेगा अगर ए है ए प्लस बी प्लस टेकन टू ए प्लस बी ए प्लस 2b प्लस ए प्लस 2b इंटू 2a इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आएगा हमारा जो है हमारे सी क्या है हमारा 3 है और ए हमारा 1 है, तो 3/a। अब हमें ए प्लस बी की जगह पुट ए प्लस बी इक्वल्स टू -2, ये देखो फर्स्ट में दिखा रखा ना ए प्लस बी इक्वल्स टू -2, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू -2 पुट कर दीजिए, जहाँ यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है आपको, ए -2 प्लस -2 ए प्लस 2b प्लस ए प्लस 2b और यहाँ पे इंटू ए इक्वल्स टू 3 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका -2a सॉल्व करते करते, और यहाँ पे -2a -4b प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। जहाँ से -2a की टर्म इधर कर देंगे, -4a -4b प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतना नोट करेंगे। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं -4 एक कॉमन a प्लस b प्लस a कॉमन आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 3, a प्लस b की जगह फिर से 2 -2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे आएगा -4 इंटू -2 प्लस a प्लस, इसे a प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं 3, तो यहाँ जाएगा -4 इंटू -2 इक्वल्स टू प्लस 8 प्लस a प्लस b -2 प्लस b, a प्लस b -2 था पहले हमने देख लिया था, प्लस b इक्वल्स टू 3, 8 -2a प्लस ab इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 को ले लेंगे 5 -2a प्लस ab इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना नोट करेंगे स्टूडेंट्स। हमें पता था a प्लस बी इक्वल्स टू -2 की बनाए, तो हम ऐसे b इक्वल्स टू -2 -a निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे 8 यहाँ पे 5 -2a प्लस a, b की जगह -2 -a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारा। अब आएगा हमारा 5 -2a -2a -a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 5 -4a -a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव लेंगे a स्क्वायर प्लस 4a -5 साइड चेंज हो जाए, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 4a -5 करेंगे। यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन है, a प्लस बी आपका 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे b माइनस b अपॉन है, तो माइनस और एक और माइनस हमने बाहर लेना है माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा, 6/1 प्लस 6 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स 2, यहाँ पे भी a प्लस बी इक्वल्स 2 +2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a 2 प्लस 2a प्लस 4b, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4a प्लस 4a प्लस 4b प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे सब ठीक है, 4a प्लस बी की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +8
8 प्लस ए प्लस बी ए प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 8 प्लस 2a प्लस ए बी, ठीक है। 2a ए प्लस बी जैसे 2 पुट करना है तो बी आ जाएगा आपका 2 माइनस 6, ठीक है। बी आपका आ जाएगा 2 माइनस 6। तो यहाँ पे पुट करेंगे फिर से 5 प्लस 2a प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो 5 प्लस 2a प्लस ए, बी की जगह 2 माइनस ए, बी की जगह 2 माइनस ए पुट कर देंगे 0। 5 प्लस 2a प्लस 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपका। 5 प्लस 4a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके। 5 के फैक्टर्स आएंगे 5 माइनस 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ए यहाँ पे ए माइनस 5 प्लस ए माइनस 5, ठीक है, उसको 0। यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस 1 और एक ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ए प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एक बार पुट करेंगे। ए इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा और ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। ए की वैल्यू अब 2 केस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना नोट करेंगे हम। अब सबसे पहले लेट अज्यूम ए इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। ए इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया हमारा। अब हमें पता था ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में। अब ए प्लस बी क्या है, तो ए प्लस बी ए इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू आएगा 3 आ गया आपका। तो अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस 2b प्लस ए प्लस 2b इंटू ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए आना था। सी अपॉन ए क्या हमारा 3/1, ठीक है। ये हमारा 3/1, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू ए की माइनस 1 और ए की माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 3 है, प्लस ए की वैल्यू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 3 3 2 जा 6 प्लस 6 ए की वैल्यू माइनस 1 प्लस 6 इंटू ए की वैल्यू माइनस 1, ठीक है। इसको 3/1 है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। माइनस -1 इंटू 2 प्लस 2 यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको 3 आ रहा है कि नहीं देखते हैं। -2 प्लस 10 माइनस 5 इसको 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 की पावर 10 माइनस 5 7 माइनस 2 5 7 माइनस 2 10 माइनस 5 5 5 माइनस 2 3 इक्वल्स टू 3 LHS इक्वल्स टू RHS, ये सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस ए इक्वल्स टू -1 ट्रू है, ये आपका 0 पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। तो एक आ गया ए आपका, एक 0 आ गया, ए इक्वल्स टू -1 और ए प्लस बी है आपका -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 और ए प्लस 2 भी तीसरा 0 है आपका -1 प्लस 6 इक्वल्स टू 5। तो 1 -1 2 और 5 आ गया अब, ठीक है। अब लेट अज्यूम दूसरा केस, सेकंड केस है। ये आपका पहला केस था, लेट अज्यूम ए इक्वल्स टू -1 और दूसरा था आपका ए इक्वल्स टू 5, ठीक है। 2 0 आए थे ना, ए इक्वल्स टू 5 प्लस 5, ठीक है। अब सम ऑफ ए इक्वल्स टू 5 है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 है आपका, तो 2 प्लस बी ए इक्वल्स टू 5 हमने अज्यूम किया, तो 5 प्लस बी इक्वल्स टू 2, तो बी आपका आएगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं अब यहाँ पे
चेक करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम। तो ये होगा आपका a इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ए प्लस टू बी प्लस ए प्लस टू बी इंटू ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। इतना नोट सी अपॉन इतना नोट करें। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये सर्टिफाइज कर रहा है कि नहीं है। सी हमारा था मेन इक्वेशन में, सी हमारा था 3 और ए था हमारा 1, ठीक है। 3/1 ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, पुट ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू -3, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे करेंगे। ए को 5 रख दिया और बी को -3, 5 प्लस -3 प्लस 5 प्लस -3 5 3 2 6 -6 ए प्लस 5 -3 2 6 और ए की वैल्यू 5। ये आना चाहिए हमारे, ए की वैल्यू 5 है और ये आना चाहिए हमारे 3 के इक्वल, ठीक है। तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 -3 2 आएगा प्लस 5 -3 यहाँ पे 2 आएगा, 2 -1 -6 प्लस 5 -1 और 5 इक्वल्स टू 3 आना चाहिए हमारा। 5 2 जा 10 10 -2 -5 इक्वल्स टू 3 10 -2 आएगा आपका 8 8 -5 आएगा 3 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू -3 ट्रू वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हम इससे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो ए एक है 5 और ए प्लस बी है आपका 5 प्लस -3 इक्वल्स टू 2 और ए प्लस 2 भी है आपका 5 -6 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो 5 2 और -1 आ रहा है, देखो 5 2 और -1। और पहले वाले केस में जब ए हमने -1 लिया था, ए -1 लिया था और बी इक्वल्स टू 3 लिया था, तब भी हमारे यही आए थे -1 2 और 5। और जब हमने ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू -3 लिया, तब भी हमारे ये आ रहे -1 2 5। हेंस इन बोथ केसेस conclude with the zeros of cubic polynomial, the zeros of cubic polynomial क्या था, x³ - 6x² + 3x + 10 है। और ये है हमारे -1 2 और 5, ठीक है। तो इतना नोट कर लेंगे, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, ये हमारा आंसर है।